अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 5 ऐसी ट्रिक फोटोशॉप की शेयर करने वाला हूं जो कि आपको पहले नहीं पता थी। तो गाइस आपने फुल वीडियो वॉच करनी है, चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस सबसे पहली जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं कि जब भी देखो आप अपना फोटोशॉप ओपन करते हैं, मैं सब चीज़ें आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा, तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। तो ये कि मैं फोटोशॉप अपना ओपन करूँगा ना जब, तो उसके बाद एक होम स्क्रीन ओपन होगी। वो गाइस इसलिए होती है क्योंकि वो जब भी आपको इंट्रोडक्शन अपना करवाती है कि कोई भी अगर चीज़ आप उसमें ऐड करते हो तो वो बाद में आपके साथ ये रखे सेव हो जाती है इसमें। तो इसको हम ख़त्म करेंगे क्योंकि ये इससे हमारा फोटोशॉप बहुत ज़्यादा लैग होता है और हमें ये इतनी यूजेबल नहीं होती। ठीक है, तो हम इसको ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करना है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस उसके बाद आपने यहाँ देखिए क्रिएट नो लिखा हुआ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से हमें कोई भी फ्रेम ले लेंगे, फ़र्ज़ करें हमने यही ले लिया, तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद गाइस आप एडिट्स में जाके तो ये इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये प्रीफ्रेंस लिखा होगा और जनरल पे आपने आ जाना। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल के है, तो अगर ये आप दबाएंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का पैनल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ डिसेबल द होम स्क्रीन, तो आपने इस पर टिक कर देना है और उसके बाद आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना है। तो गाइस मैं इस बंद करके आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ। तो जब भी हम देखें फोटोशॉप अपना ओपन करेंगे, तो गाइस जब भी हम अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे तो वो वाला होम स्क्रीन पेज हमारे सामने ख़त्म हो जाएगा हमारे। तो देखिए गाइस अब हमारा डायरेक्ट फोटोशॉप ओपन हुआ है, तो वो वाला जो स्क्रीनशॉट का पेज था वो ख़त्म हो चुका है। इससे आपका फोटोशॉप बहुत यानी कि स्मूथ चलेगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये थी ट्रिक नंबर 1। अब ट्रिक नंबर 2 आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने देखे गाइस कोई भी अपनी इमेज ले लेनी है, फोटोशॉप में ऐड कर लेनी है। तो मैं ये वाली फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद देखे गाइस बाज़ का हमारी आंखों में अगर हम रात को मोबाइल से कैमरे से क्लिक करें ना, उसका फ्लैश ऑन हो, यानी कि आइज़ पे इस तरह का कुछ रंग आ जाता है आइज़ में रेड कलर का। तो गाइस वो ख़त्म कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है क्योंकि कुछ लोगों से वो ख़त्म ही नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप फोटोशॉप में वो ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपने इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे देखें रेड आइज टूल लिखा हुआ, तो आपने ये देखे ऊपर प्लस वाला, इसको जहाँ पे आपकी रेड आइज होगी वहाँ पे आपने सिर्फ क्लिक कर देना है। तो वो आपका यहाँ से कलर रिमूव हो जाएगा। तो सेम अगर आप यूज़ करोगे तो आपका भी रिमूव हो जाएगा। बस आपने प्लस वाले को रेड में क्लिक करना है। तो ये देखिए गाइज हमारा जो भी कलर था वो ख़त्म हो चुका है, कितना हाई लेवल से। तो गाइज ये ट्रिक शायद आपको पहले से नहीं पता होगी, तो ये आप लाजमी यूज़ करना। गाइज ट्रिक नंबर 3 में आप स्टम्प टूल लिखा होगा, तो इसको आप अगर क्लिक करोगे ना, इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ का हमें कोई यानी कि पीछे से कलर ख़त्म करना होता है, तो ये इसलिए यूज़ होता है। से कुछ लगाना हो तो वो इसलिए, मतलब कि अब देखें इसको यहाँ पे मैंने आर्ट बटन दबा देना है और इसको मैं अपने ये देखना है अपने ब्रशेस के हिसाब से आपने करना है। ठीक है, अगर मैं आल्ट दबाता हूँ तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसके बाद हमने वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप इसको यानी कि देखें कहीं पे भी इस तरह यानी कि डिज़ाइन इसको कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा हमारा डिज़ाइन आ चुका है। तो जहाँ पे भी आपने लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें हमने यही चीज़ें रिमूव करनी है, अगर हमारी तस्वीर में इस तरह का कुछ आउटडोर में आ जाए तो हमें रिमूव करना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम देखें इधर से टैटू को ऐसे लाइन लगा लेंगे क्योंकि हमारे वो तस्वीर में आ जाएगा। ये देखें यहाँ से मैंने रेड को लगा लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लेना रेड को। उसके बाद जहाँ पे आपने चीज़ रिमूव करनी है वहाँ आप इसको ऐसे फेर लें तो वो चीज़ आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप अपने पीछे से कोई चीज़ ख़त्म करनी हो। तो गाइज ट्रिक नंबर 3 में देखें ये हमारे सामने कुछ इस तरह से एक बुक है। तो हमें अब इसका एक पेज चाहिए, वो भी 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट में। तो हम इसको कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ का हम अपने आईडी कार्ड की या किसी भी नोट्स बुक का हमने पेपर जो उसको क्लिक करना होता है, तो हम सही से उसको तस्वीर को क्लिक नहीं कर पाते। तो अगर आप ऐसे भी तस्वीर को क्लिक कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो उसके बाद आप उसको 90 डिग्री में स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने ये देखिए क्रॉप टूल में जाना है और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है परस्पेक्टिव टूल, क्रॉप टूल, तो आपने इसको यूज़ करना है। तो इसको आपने यानी कि इसके अपने 4 टक लगाने हैं। ठीक है, ऐसे हमने बड़ा कर लेना है। गाइज ये हो चुका है। उसके बाद गाइज आपने ये तो हमारा ठीक है। उसके बाद इसको आपने जहाँ पे आपने रखना है, यहाँ से हमारा पेज शुरू होता है। ठीक है, और इसको हम ले जाएंगे इधर, तो इसको हम गाइज यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो ये देखें हमारा पेज सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ से टिक कर देना है।
तो ये 90 डिग्री में स्ट्रेट हमारा जो भी वर्क है वो सामने देखे आ चुका है। पहले हमारी तस्वीर कैसी थी, अब कैसे आ चुकी है। तो गाइस कुछ भी आपने अगर आईडी कार्ड की या कोई भी चीज़ की अपने अगर उसको आपने सीधा 90 डिग्री में रखना है तो आप ऐसे इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये वाली हमारे पास तस्वीर है, ये PNG में, ठीक है। तो ये PNG में इसको मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी आपने एंगल इसका चेंज करना है, मतलब कि ये इसके पैर वगैरह जो या इसकी दुम वगैरह को आपने कोई और एंगल में चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपने एडिट्स में जाना है, वो पट वर्प लिखा होगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो अब इसके बाद जो भी चीज़ का आपने एंगल चेंज करना है उसके अलावा सबको आपने यहाँ पे लॉक लगा देना ताकि वो चीज़ जब आप उसको स्क्रॉल डाउन या आगे पीछे करोगे ना तो बाकी चीज़ें आपकी ख़राब ना हो, ठीक है। अब हमने ये वाली टांग को थोड़ा सा यानी कि ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कैसे, ये देखें। तो आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखें पहले कैसी थी तो अब कैसी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर वापस वहीं पे जाएंगे पोपट वर्क पे। तो उसके बाद हम इसकी दुम को ज़रा आगे पीछे करके देख लेंगे। तो बाकी चीज़ों पे आपने लॉक लगा देना है दुम के अलावा। तो यहाँ पे इस पे भी लगा देता हूँ, यहाँ हम इसको सीधी कर लेंगे, ये देखिए गाइस। उसके बाद आपने टिक कर देना। तो पहले कैसी थी तो अब कैसी हो चुकी है, ठीक है गाइस। ये जो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक होती है ना वो फोटोशॉप समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो गाइस लास्ट ट्रिक हमारी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जो लास्ट ट्रिक है हमारी, हम देखें एक फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। तो गाइस जितने भी यानी कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं उनके लिए ये देखें ये हमारी तस्वीर आ चुकी है। इसके बाद हम कैमरा ओपन कर लेंगे तो हम इसमें ग्रेन्स ऐड करेंगे, क्योंकि जो इतने भी यानी कि आउटडोर प्रोफेशनल होते हैं ना, आउटडोर इंडोर, वो अपनी तस्वीर में ग्रेन्स लाजमी लगाते हैं। उससे ये होता है कि तस्वीर उनकी रियलिस्टिक आती है। अब इसमें देख ले ग्रेन्स नहीं है, जस्ट ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो हम इधर डिटेल पे जाएंगे और ऊपर वाले जो माउंट है ना शार्पिंग माउंट, तो इस पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारी तस्वीर पे कितने ज़्यादा ग्रेन्स आ गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी तस्वीर में रिटचिंग में या कोई भी चीज़ आपको प्रोफेशनल दिखाई देती है विदाउट एडिट, ठीक है। तो गाइस यही थी ट्रिक्स कुछ तो जो कि आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अपना फीडबैक गाइस लाजमी दिया करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।